आमेर का इतिहास। हाँ, हाँ, पीछे वाली क्लास में हमने मेवाड़ पढ़ा था, अब हम आमेर पढ़ेंगे। 12 बजे वाले में मेवाड़ और अब आमेर। और आमेर में मित्रों हमने कहाँ तक अध्ययन कर लिया था? कल हमने मान सिंह के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था आपको कि मान सिंह के बाद में उनका पुत्र भाव सिंह शासक बना था। कौन बना था? भाव सिंह शासक बना था। भाव सिंह की निसंतान मृत्यु के पश्चात जगत सिंह प्रथम का पुत्र महासिंह और महासिंह का पुत्र आएगा अब मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम। सोलह सौ 21 से लेकर 67 तक। नेक्स्ट जो शासक है मित्रों वो है मिर्जा राजा जय सिंह। हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 67 ईस्वी तक मित्रों इन्होंने शासन किया था। हेमंत जी पॉलिटी मैडम पढ़ाती है ना, ज्योति मैम पढ़ाती है पॉलिटी। मैं आपको आर्ट्स एंड कल्चर और साथ में हिस्ट्री वाला पोर्शन लूंगा, ठीक है। तो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम 1621 से 67 तक इन्होंने शासन किया था। अब देखिए मित्रों, कछावा वंश में सबसे लंबा कार्यकाल, कछावा वंश में सबसे लंबा कार्यकाल कितना था? 46 वर्ष। कितना था मित्रों? 46 वर्ष। तो आपसे पूछ ले कछावा वंश में सबसे लंबा कार्यकाल, कछावा वंश में सबसे लंबा कार्यकाल किस शासक का था? तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम कितना वर्ष था मित्रों? 46 वर्ष। ठीक है। किसका पुत्र था ये महासिंह। महासिंह और उसकी रानी थी दमयंती। महासिंह व रानी दमयंती का पुत्र। महासिंह और उसकी रानी कौन थी? दमयंती। तो दमयंती और महासिंह का पुत्र कौन था मित्रों? मिर्जा राजा जय सिंह। जो मिर्जा राजा जय सिंह है मित्रों ये 3 मुगल बादशाहों के समकालीन था। मिर्जा राजा जय सिंह है वो कितने मुगल बादशाहों के समकालीन था? 3 मुगल बादशाहों के समकालीन था। तो वो 3 मुगल बादशाह कौन थे मित्रों? एक तो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। एक था शाहजहां। औरंगजेब। हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह मित्रों 3 मुगल बादशाहों के समकालीन था। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हाँ, नमस्कार द्रौपदी जी, स्वागत है सबका। हाँ, सरोज जी जो भी है नए जुड़े सभी मित्रों का स्वागत है, ठीक है। तो ये समकालीन थे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके समकालीन कौन थे मित्रों? मिर्जा राजा जय सिंह थे। हाँ, नीलम जी पूछ रहे खम्मा घड़ी का मतलब बताओ। अब खम्मा घड़ी का मतलब बताइए भाई, बहुत सारे आपके साथ जुड़े हुए मित्र ये बता देंगे खम्मा घड़ी क्या होती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए मित्रों नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि जो मिर्जा राजा जय सिंह है, इस मिर्जा राजा जय सिंह का सबसे पहले जो थे इसके काल में था जहांगीर। और जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को मित्रों भेजा था अहमदनगर पर। और अहमदनगर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर अभियान पर मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। किसके विरुद्ध? मलिक अंबर के विरुद्ध। जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को 1623 में अहमदनगर अभियान पर मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा। अर्थात अहमदनगर महाराष्ट्र में मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के लिए, महाराष्ट्र में
मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था मित्रों? मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। इसके बाद में मित्रों जो शाहजहां है, इस शाहजहां ने 1627 में महावन के जाटों का विद्रोह दबाने के लिए शाहजहां ने 1627 में महावन के जाटों का विद्रोह दबाने के लिए, महावन पड़ता है यूपी में, महावन के जाटों का विद्रोह दबाने के लिए, विद्रोह दबाने के लिए भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह है मित्रों, मिर्जा राजा जय सिंह को शाहजहां ने महावन के जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए कब भेजा मित्रों? 1627 में। कब भेजा? 1627 में। और इसी शाहजहां ने मित्रों, शाहजहां ने कंधार अभियान के दौरान, कौन से अभियान के दौरान? कंधार अभियान के दौरान, हाँ, कंधार अभियान पर जब भेजा था मित्रों, तो कंधार अभियान के दौरान ही इस शाहजहां ने इसको एक उपाधि दी थी मिर्जा राजा की। तो ये अच्छा प्रश्न है मित्रों कि जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी मित्रों? जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने ही कंधार अभियान के दौरान दी थी। तो शाहजहां ने कंधार अभियान अर्थात लगभग 1638 ईस्वी के बात है, लगभग 1638 ईस्वी में कंधार अभियान के दौरान, लगभग कब की बात है? 1638 ईस्वी की बात है। कंधार अभियान के दौरान है मित्रों, शाहजहां ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी। कौन सी दी? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखो मित्रों, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष जब स्टार्ट होता है, अर्थात शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र था। इसके अलावा शाहजहां का जो छोटा पुत्र था औरंगजेब, मुख्यतः इन दोनों में है जो उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर विवाद चल रहा था। शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को शासक बनाना चाहते थे, जबकि जो औरंगजेब है, ये औरंगजेब है, वो शासक बनना चाहता था दारा शिकोह की जगह। अब देखिए मित्रों, ये शाहजहां का निकटतम था मिर्जा राजा जय सिंह, लेकिन इसके बाद में एक जो युद्ध होता है दोराई का युद्ध, अजमेर में मार्च 1659 में दोराई का युद्ध होता है। उस दोराई के युद्ध में ये इस शाहजहां का अर्थात दारा शिकोह का साथ न देकर किसका साथ देता है? औरंगजेब का साथ देता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उस समय में औरंगजेब का जो वर्चस्व है मित्रों, ये वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा था। औरंगजेब है, इसका जो कद है वो थोड़ा सा ऊंचा था, इस समय मजबूत पक्ष था। इस समय पहले के समय में जो राजा मजबूत दिखाई देता था उसी का पक्ष लिया जाता था। तो इसको भी पता था कि मिर्जा राजा को भी कि औरंगजेब है वो अपने भाई के विद्रोह को दबा देगा, इसलिए मिर्जा राजा जय सिंह ने मित्रों दोराई के युद्ध में अजमेर में जो दोराई का युद्ध हुआ था मार्च 1659 में किसका साथ दिया मित्रों? औरंगजेब का साथ दिया। किसका साथ दिया मित्रों? दोराई के युद्ध में किसका साथ दिया मित्रों? औरंगजेब का साथ। हाँ, मनीषा जी पटेल बोल रहे हैं कि मैंने पढ़ा है मिर्जा राजा की उपाधि जहांगीर ने दी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं दी थी भाई। मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, जहांगीर ने दे दी थी, शाहजहां ने दी थी। ध्यान रखना भाई मनीषा जी, आपने गलत ही पढ़ा होगा। इसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी मित्रों? शाहजहां ने दी थी, न कि जहांगीर ने दी थी। ठीक है, 1638 में जब ये कंधार अभियान पर गया था उस समय शाहजहां ने दी थी। ठीक है, कन्फर्म कर लेना आप एक दो बार और फिर। ठीक है, चलिए। तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में दोराई के युद्ध में मार्च 1659 में इसने दारा शिकोह का साथ न देकर किसका साथ दिया मित्रों? औरंगजेब का।
इस प्रकार यहाँ पर मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में जो शासक है वो कौन बनता है मित्रों? औरंगजेब अपने भाइयों को हराकर, दारा सिकों को है वो हराकर क्या बन जाता है मित्रों? शासक बन जाता है। और शासक बनने के पश्चात औरंगजेब है वो इन्हें दक्षिण भारत की है वो सूबेदारी प्रदान करता है। किसे? इस मिर्जा राजा जय सिंह को। जितना पढ़ा है उतना एक बार रिपीट कीजिए मित्रों। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम 1621 से 67 तक का छावा वंश में सबसे लंबा कार्यकाल, महासिंह और रानी दमयंती का पुत्र था ये। इसके समकालीन जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 3 मुगल बादशाह थे। जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को 1623 में अहमदनगर अभियान पर मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। बिल्कुल अफगानिस्तान में राकेश कुमार जी, बिल्कुल। शाहजहां ने 1623 में मिर्जा राजा को महावन उत्तर प्रदेश में जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। शाहजहां ने खंडार अभियान के दौरान 1638 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखना मित्रों, ठीक है। शाहजहां ने दी थी, ठीक है। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान मिर्जा राजा जय सिंह ने किसका साथ दिया मित्रों? मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। और दोराई के युद्ध में मार्च 1659 में दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। उसके बाद में शासक कौन बनेगा मित्रों? इसके बाद में शासक बनेगा आपका औरंगजेब। क्लियर? चलिए आगे चले। हाँ, महोबा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? ओम सिंह भाटी पूछ रहे हैं। तो महोबा का युद्ध ओम सिंह भाटी, पृथ्वीराज तृतीय और परमादिदेव था चंदेल शासक, उसके मध्य हुआ था। 1182 ईस्वी में हुआ था। महोबा जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जब मैं आपको चौहान वंश पढ़ाऊंगा उस समय बता दूंगा, ठीक है। महोबा के युद्ध के बारे में चौहान वंश में पढ़ाऊंगा। 1182 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था और जो शासक था परमादिदेव था महोबा का, ठीक है। आला और उदल उसके 2 सेनापति थे। वो है उस समय वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। हाँ सैनी जी, उसकी मैं बताऊंगा आपको, आगे चर्चा करूंगा कि औरंगजेब ने इसे क्यों मरवाया था, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। बिल्कुल धैर्य रखिए आप, पूरा आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। सैनी जी पूछ रहे कि औरंगजेब ने इसे क्यों मरवा दिया, तो बिल्कुल सैनी जी आप धैर्य रखिए, इस टॉपिक के एंड में उसी की चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। तो औरंगजेब तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो औरंगजेब जब औरंगजेब शासक बन जाता है, औरंगजेब शासक बनने के बाद में मित्रों 1665 में इसे दक्षिण की सूबेदारी देता है। दक्षिण अभियान, दक्षिण भारत की कहता है मित्रों सूबेदारी देता है, अर्थात मुख्यतः बोले तो महाराष्ट्र अभियान पर। और महाराष्ट्र का में उस समय कौन था शासक? शिवाजी था, है ना। तो 1665 में दक्षिण की सूबेदारी प्रदान करता है कौन मित्रों? औरंगजेब। किसे? मिर्जा राजा जय सिंह को। औरंगजेब है वो मिर्जा राजा जय सिंह को 1665 में मित्रों है वो सूबेदारी प्रदान करता है, किसकी? दक्षिण भारत की, ठीक है मित्रों। अब देखो 1665 में ये शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। किसके विरुद्ध? शिवाजी के विरुद्ध। किसे भेजता है? मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को औरंगजेब है वो दक्षिण अभियान पर किसके विरुद्ध भेजता है? मराठा सरदार कौन थे मित्रों? शिवाजी। हाँ, तो शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। और मित्रों शिवाजी के विरुद्ध जब इसे भेजा जाता है तो ये दक्षिण अभियान पर जाते समय औरंगजेब को कहता है, औरंगजेब को क्या कहता है मिर्जा राजा कि मैं शिवाजी को वर्त की परिधि की भांति, मैं शिवाजी को वर्त की परिधि की भांति कैद करके लाऊंगा। औरंगजेब से क्या कहता है ये मिर्जा राजा कि मैं शिवाजी को वर्त की परिधि की भांति कैद करके आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में ये शिवाजी के विरुद्ध जाता है दक्षिण अभियान पर
और इस मिर्जा राजा जय सिंह के पास एक भारी भरकम सेना थी मित्रों, और उस सेना को देखकर शिवाजी को भी लगा कि मैं मिर्जा राजा जय सिंह के साथ है वो मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि शिवाजी की मित्रों जो सेना थी वो इसके मुकाबले बहुत छोटी सेना थी। इसलिए शिवाजी ने क्या सोचा कि शिवाजी ने सोचा कि इससे तो अच्छा ये है कि हम इससे क्या कर ले, संधि कर ले। अब मिर्जा राजा जय सिंह और इस शिवाजी के मित्रों 11 जून 1665 में जो महाराष्ट्र में पड़ता है पुरंदर, इस पुरंदर की संधि हुई। ये मित्रों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुरंदर की संधि की डेट भी पूछी जा चुकी है। पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई? तो मित्रों शिवाजी और किस किस के मध्य हुई? मिर्जा राजा जय सिंह। और वैसे मिर्जा राजा नहीं दिया जाए तो मिर्जा राजा को किसने भेजा था मित्रों? औरंगजेब ने। किसने भेजा था? औरंगजेब ने। तो मित्रों शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह ने की थी संधि, तो लेकिन किसकी तरफ से की थी? औरंगजेब की तरफ से। ठीक है, अब देखिए, हाँ बिल्कुल राकेश कुमार जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ आंसर आ जाएगा जो आप पूछना चाहते हैं वो। ठीक है, अब देखो जो पुरंदर की संधि हुई थी मित्रों, इस पुरंदर की संधि की 2 शर्तें प्रमुख थी। कितनी शर्तें प्रमुख थी? 2। पुरंदर की संधि हुई थी, इसकी 2 शर्तें प्रमुख थी। कितनी संधि थी? संधि की 2 शर्त प्रमुख थी। जो राकेश कुमार जी आप पूछ रहे हो पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को कितने किले छोड़ने पड़े, तो शिवाजी के पास मित्रों 35 किले थे। हाँ, कितने थे? 35 किले थे मित्रों, और 35 किलो में से 23 किले, कितने? 35 किलो में से 23 किले है वो औरंगजेब को देने थे। तो पुरंदर की संधि के तहत 35 में से 23 किले हैं वो किससे दिए जाएंगे? औरंगजेब को। तो इस संधि के तहत शिवाजी द्वारा 35 में से 23 किले औरंगजेब को दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, शिवाजी के द्वारा, हाँ 35 में से 23 किले, 35 में से 23 किले किसको दिए जाएंगे? औरंगजेब को दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी संधि थी कि शिवाजी का पुत्र था संभाजी। शिवाजी का पुत्र कौन था? संभाजी। और शिवाजी के पुत्र संभाजी है, उस संभाजी को मुगल दरबार में है कितनी? 5000 की मनसब दी जाएगी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को या संभाजी को मुगल दरबार में, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में कितनी मनसबदारी दी जाएगी? 5000 की मनसबदारी दी जाएगी। शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी। संभाजी को मुगल दरबार में कितने मनसबदारी मित्रों? 5000 की मनसबदारी। एक तीसरी शर्त यह भी थी कि जो शिवाजी थे उस शिवाजी को है इस मुगल दरबार से आने के लिए है वो है को इसको उपस्थित होना जरूरी नहीं था। अर्थात ये रखा गया कि शिवाजी को ये जरूरी नहीं है कि उसको मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़े। हाँ, ये जरूर शर्त रखी, यदि कभी आवश्यकता पड़ी और मुगल दरबार में आने का शिवाजी को निमंत्रण मिला तो शिवाजी को आना पड़ेगा। अर्थात वैसे तो मुगल दरबार की सेवा से शिवाजी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया या उसको मुक्त कर दिया गया। मुगल दरबार की सेवा से शिवाजी को मुक्त कर दिया गया। लेकिन कभी आवश्यकता पड़ी मित्रों, तो आवश्यकता पड़ी तो शिवाजी को है मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ पूजा जी, जो मनसबदारी है वो एक सैनिक रैंक होती थी। एक ये सैनिक रैंक होती थी जो मुगल काल में मुगल शासकों के द्वारा किसी शासक को दी जाती थी, और इस सैनिक रैंक के द्वारा उस शासक का कद तय होता था कि वह शासक कितना ऊंचा है। ठीक है, अब देखो मित्रों ये संधि हो गई। ठीक है, हाँ केपी जी, मैंने आज मिर्जा राजा जय सिंह से स्टार्ट किया, आप लेट हो गए शायद। ठीक है, एक थोड़ी देर क्लास चली, थोड़ी क्लास आगे चली भी गई है। ठीक है, अब देखिए मित्रों आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये देखिए, हाँ ये अब औरंगजेब क्या करेगा मित्रों? औरंगजेब ने संधि तो कर ली, लेकिन औरंगजेब के मन में क्या था? औरंगजेब के मन में क्या था? छल कपट था।
औरंगजेब है वो कैसे चाहता थी कि कैसे जैसे करके मैं इसको क्या करूं, शिवाजी को संधि करके या कैसे भी करके शिवाजी को मेरे अधीन करूं। हाँ जी, मैंने दुलेराय पढ़ा दिया, केपीजी का भी पढ़ाया मैंने। आज तीन चार दिन हो गए आपका आमेर का इतिहास चलता हुआ, दुलेराय पढ़ा दिया, आज तीसरा दिन है शायद। हाँ नीलोफर जी थोड़ा सा वेट करो, बिहारी भी आ जाएगा, थोड़ा आप वेट करो। अब आप 10 कमेंट कर दिए, कोई तो बोल रहा है सर दुलेराय बताया नहीं, कोई बोल रहा है सर मनसबदारी बताई नहीं, अब कोई बोल रहा है सर महाकवि बिहारी बताओ। तो रुको, जब मिर्जा राजे जय सिंह पूरा होगा तो आपका पूरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। हाँ रुकिए, कोई कहता है औरंगजेब ने इसको मरवाया क्यों, इसकी तो सहायता की थी, तो रुको थोड़ा सा एक बार, ठीक है ना। हाँ अब देखिए मित्रों, औरंगजेब के मन में भी यह था कि कैसे इसे संधि के तहत इसको अधीन किया जाए, लेकिन जब मिर्जा राजा जय सिंह ने मित्रों शिवाजी से संधि की थी। हाँ अब कोई बोल रहा है आप मेरे पढ़ा रहे हो या मुगल पढ़ा रहे हो, अब एक बार रुको, थोड़ा सा धैर्य करो। अब जब मित्रों जब संधि की थी मिर्जा राजा के साथ, किसने, इस शिवाजी ने, उस समय मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को विश्वास दिलाया था कि आपके मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं आने दूंगा, यानी मैं आपके मान सम्मान में कभी भी हाँ कमी नहीं आने दूंगा। ये कथन किसने कहा था, ये मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा था। मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा था कि पुरंदर की संधि के तहत कि मैं आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, आप यदि मुगल दरबार में उपस्थित भी हो गए तो आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। और एक बात और ध्यान रखना मित्रों, इस मिर्जा राजा जय सिंह ने जब पुरंदर की संधि की थी तो इस पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल जो वर्णन किया है, आंखों देखा हाल का जो वर्णन किया है वो था इटालियन विद्वान मनुची। कौन था इटालियन विद्वान, कौन था इटालियन विद्वान, कौन था मित्रों, मनुची। कौन था, मनुची। तो इटालियन विद्वान मनुची ने इन दोनों के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी मित्रों, ये इस पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल है, इसका वर्णन किया था। हाँ ठीक है। हाँ तो न्यू टॉपिक इस आमेर के इतिहास के बाद ही चलेगा भाई, कम से कम इसकी 4 क्लास तो और होगी, 4-5 क्लास जो भी है इसकी होगी, उसके बाद में अनुष्का जी नया टॉपिक चलेगा, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अब इस पुरंदर की संधि के बाद में क्या होता है, पुरंदर की संधि के बाद में मित्रों जो औरंगजेब है वो औरंगजेब है वो शिवाजी को बुलाता है। औरंगजेब शिवाजी को कहां बुलाता है, मुगल दरबार में। औरंगजेब शिवाजी को कहां बुलाता है मित्रों, मुगल दरबार में बुलाता है। और मुगल दरबार में जब शिवाजी को बुलाता है तो शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि औरंगजेब है शिवाजी को क्या है छल कपट करके क्या कर लेता है, यहाँ पर कैद कर लेता है। मुगल दरबार में क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। और इसके बाद में औरंगजेब है मित्रों इस शिवाजी को है वो राम सिंह की हवेली में रखता है। आगरा में किसकी हवेली थी मित्रों, राम सिंह की हवेली थी मित्रों आगरा में। हाँ और राम सिंह कौन था मित्रों, ये राम सिंह कच्छावा मिर्जा राजा का पुत्र था, ठीक है। और हाँ बिल्कुल आगरा में बंदी रखा था, बिल्कुल राकेश जी। हाँ आगरा में जो राम सिंह की हवेली थी, इस राम सिंह की हवेली में इसे क्या रखता है मित्रों, बंदी रखता है। किसको, इस शिवाजी को। और इस राम सिंह को, राम सिंह कौन था, मिर्जा राजा का पुत्र था। इस राम सिंह को बिल्कुल एकीकरण भी करवाएंगे मदन लाल जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ तो राम सिंह है मित्रों, इस राम सिंह को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप है इस मिर्जा राजा, हाँ इस मिर्जा राजा को है इस पर निगरानी रखो, सॉरी इस शिवाजी पर, इस शिवाजी पर आप निगरानी रखो। तो राम सिंह के नेतृत्व में शिवाजी को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर कैद कर दिया जाता है, यहाँ पर कैद कर दिया जाता है और कहते हैं कि आप इस पर निगरानी रखना, ठीक है। इसके बाद में मित्रों जो शिवाजी है वो शिवाजी राम सिंह की हवेली से है यहाँ पर क्या है निकल कर भाग जाता है, शिवाजी है वो छूट जाता है यहाँ से या भाग जाता है। अब देखो मित्रों शिवाजी जब यहाँ से भागता है तो औरंगजेब नाराज भी होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी हो लेकिन मिर्जा राजा का सहयोग था, यानी यहाँ पर है मिर्जा राजा का सहयोग मिला था शिवाजी को, तभी शिवाजी है वो भागने में सफल हुआ था। मिर्जा राजा जय सिंह ने राम सिंह से कहा था अपने पुत्र से कि आप शिवाजी के मान सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, आप शिवाजी के मान सम्मान का ध्यान रखना, इज्जत रखना। और इसीलिए कहते हैं कि इनमें अप्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग किया था। और यहाँ से कौन भाग गया,
शिवाजी यहाँ से चला गया। अब जब शिवाजी चला जाता है तो नाराज कौन होगा? औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब है मित्रों, वो यहाँ से है, वो यहाँ इसको नाराज हो जाता है। शिवाजी जो शिवाजी को छुड़वा देता है, मिर्जा राजा जय सिंह का अप्रत्यक्ष जब सहयोग होता है। ये राम सिंह प्रथम है भाई, कौन है? राम सिंह प्रथम है ये। अब शिवाजी निकल गया तो औरंगजेब नाराज हो जाता है। इसके बाद में मित्रों औरंगजेब शिवाजी को है आदिल शाह के विरुद्ध भेजता है। आदिल शाह कहाँ का शासक था? बीजापुर का। और बीजापुर कहाँ पड़ता है मित्रों? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है बीजापुर? कर्नाटक में। तो यानी बीजापुर अभियान पर भेजता है। इसके बाद में है आदिल शाह के विरुद्ध, यानी मिर्जा राजा जय सिंह को कहाँ पर भेजता है? आदिल शाह के विरुद्ध। कहाँ भेजता है? बीजापुर अभियान में। बीजापुर अभियान में किसे भेजता है? मिर्जा राजा को। तो औरंगजेब मिर्जा राजा को किस अभियान पर भेजता है? आदिल शाह के विरुद्ध है बीजापुर अभियान में, जो बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इस अभियान पर भेजता है। और यहाँ पर भी मित्रों, यहाँ पर क्या होती है? मिर्जा राजा की क्या हो जाती है? हार। यहाँ पर मिर्जा राजा की क्या हो जाती है? हार। तो इसके साथ भी औरंगजेब को और अधिक संशय होना लगता है। पहले तो यहाँ पर जब शिवाजी इनकी कैद से छूटकर भाग गया था तो औरंगजेब को शक होने लगा। इधर औरंगजेब ने जब बीजापुर अभियान में आदिल शाह के विरुद्ध भेजा तो मिर्जा राजा की यहाँ पर भी क्या हो जाती है? हार। तो इसका शक है वो और अधिक हो गया, अर्थात औरंगजेब का शक अधिक हो गया कि मिर्जा राजा कहीं ना कहीं है वो मुझसे क्या कर रहा है? बगावत कर रहा है। इसलिए मित्रों 1667 में 28 अगस्त 1667 कब की बात है? 28 अगस्त 1667 में इसे भेजा गया बुरहानपुर। बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर अभियान पर भेजा गया। मिर्जा राजा को 1667 में बुरहानपुर अभियान पर भेजा गया औरंगजेब के द्वारा मित्रों। कब? 28 अगस्त 1667 में। और बुरहानपुर अभियान के दौरान यहीं पर इसके विश्वस्त थे दो व्यक्ति, उदय सिंह और एक थे कीर्ति सिंह। उदय सिंह और कौन थे मित्रों? कीर्ति सिंह। इन दोनों ने इन्हें जहर दे दिया। अर्थात मिर्जा राजा जय सिंह के साथ रहने वाले दो व्यक्ति थे। हाँ, हाँ अनुष्का जी, ये अंकुश जी बोल रहे हैं आप लॉकडाउन में आए थे, लॉकडाउन से पहले भी थे, यहीं पर थे। ठीक है, हाँ हाँ। इसके बाद में देखिए 28 अगस्त 1667 को बुरहानपुर अभियान में मित्रों जब इसे भेजा जाता है तो उदय सिंह और कीर्ति सिंह इसके साथ थे। किसके साथ थे? मिर्जा राजा के साथ। और उदय सिंह और कीर्ति सिंह ने इन्हें जहर दे दिया। अब आपको पता है इनके विश्वस्त थे उदय सिंह और कीर्ति सिंह, वो तो इन्हें ऐसे तो जहर नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर है औरंगजेब। हाँ हाँ, यहाँ न कहीं न है औरंगजेब। अब भोग से वार्ता औरंगजेब मानत तेरिया वो नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये इसके अकबर के संदर्भ में वहां पर आएगी, राय सिंह की आएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। मुख्यतः जो भोग पादप से संदर्भ में आएगा, जो बीकानेर रियासत आएगी वहां पर आएगी। ठीक है, और यदि औरंगजेब के संदर्भ में देखेंगे आप तो वो है वो आपका ये मिर्जा राजा आएगा, लेकिन वहां पर मुख्यतः भोग की जो है वो हम बीकानेर रियासत में पढ़ेंगे, वहां पर आएगी। ठीक है, हाँ। अब देखिए, हाँ अकबर माना तेड़िया तू क्यों आयो भोग, तो वहां पर जो राय सिंह है वो दक्षिण भारत में जाता है, बीकानेर का शासक, वहां पर ये भोग के संदर्भ में आती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए मित्रों, जो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से लीजिए या अप्रत्यक्ष, हाँ प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में कैसे भी लीजिए, ये दोनों विश्वस्त थे इसके मिर्जा राजा के। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर है मित्रों, इसे औरंगजेब के कहने पर उदय सिंह और कीर्ति सिंह ने इसे क्या दे दिया? जहर दे दिया। हाँ, और जहर देने के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? बुरहानपुर अभियान में मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई। हाँ ठीक है मित्रों, तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। इसके बाद में इनका जो दरबारी कवि था उसकी चर्चा कर लेते हैं। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, जिसकी थोड़ी क्लास हमने ले चुके हैं। हाँ, अब देखिए 1665 में, हाँ 1665 में दक्षिण अभियान की सूबेदारी मिली थी। ठीक है, महाराष्ट्र में जो शिवाजी के विरुद्ध भेजा था औरंगजेब ने, इन्हें
शिवाजी के विरुद्ध भेजा था मिर्जा राजा जय सिंह को, और मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 को मित्रों पुरंदर की संधि हुई थी। और इस पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल वो इटालियन विद्वान मनुची ने किया है। बिल्कुल राजेंद्र जी, बारिश यहाँ भी आ रही है। बिल्कुल शिवाजी और इसके मध्य जो संधि हुई थी उसकी 2 शर्तें प्रमुख याद रखना। एक तो शिवाजी द्वारा 35 में से 23 किले औरंगजेब को देने, और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 की मनसबदारी। उसके बाद में औरंगजेब ने जब शिवाजी को कैद किया मुगल दरबार में, तो फिर राम सिंह की हवेली में रखा गया। और उसके बाद में इस मिर्जा राजा के प्रत्यक्ष सहयोग से ये यहाँ से निकल जाता है शिवाजी। उसके बाद में औरंगजेब इससे नाराज हो जाता है। फिर आदिल शाह के विरुद्ध औरंगजेब बीजापुर अभियान में भेजता है, लेकिन वहां पर भी मिर्जा राजा क्या है, हार जाता है। उसके बाद में दक्षिण भारत में जो बुरहानपुर अभियान में भेजता है, नहीं मध्य प्रदेश में 28 अगस्त 1667 को, जहां पर उदय सिंह और कीर्ति सिंह द्वारा इन्हें जहर दे दिया जाता है, और वहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु। ठीक है, अब देखिए मित्रों, एक तो जो मिर्जा राजा जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ के किले का निर्माण कराया था। जयपुर में जयगढ़ किले का निर्माण। हालांकि इस जयगढ़ का जो वास्तविक स्वरूप है मित्रों, वास्तविक स्वरूप जयगढ़ का जो वास्तविक स्वरूप है वो किसने तैयार करवाया था? जयगढ़ किले का वास्तविक स्वरूप है वो किसने तैयार करवाया था? तो जयगढ़ का वास्तविक स्वरूप है मित्रों सवाई जय सिंह ने तैयार करवाया था। ठीक है, और जयगढ़ किले का जो प्रारंभिक निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसका दरबारी कवि कौन था? बिहारी। कौन था? बिहारी। इसका दरबारी कौन था? कवि कौन था मित्रों? बिहारी मल। इसका दरबारी विद्वान कौन था? बिहारी मल। हाँ, और इसके दरबारी कवि बिहारी ने एक रचना लिखी, बिहारी सतसई। कौन सी लिखी? इसके दरबारी कवि बिहारी ने कौन सी रचना लिखी मित्रों? बिहारी सतसई। ठीक है, और बिहारी सतसई जो रचना लिखी थी मित्रों, इसमें टोटल 713 दोहे हैं। कितने हैं? 713 दोहे। और मित्रों प्रत्येक दोहे की रचना पर है मिर्जा राजा है इस बिहारी को मित्रों है एक स्वर्ण मुद्रा देता था। प्रत्येक दोहे की रचना पर, प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा देता था। बिहारी है, इस बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर क्या मिलती थी मित्रों? एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का टक्का या सोने की अस्सी है वो देता था। कौन मित्रों? मिर्जा राजा जय सिंह। इसी का दरबारी कवि था राम कवि। कौन था मित्रों? राम कवि। और राम कवि ने मित्रों जय सिंह चरित्र ग्रंथ लिखा। राम कवि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जय सिंह चरित्र। इसी का दरबारी कवि कौन था मित्रों? राम कवि। और राम कवि ने कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? जय सिंह चरित्र। कौन सा लिखा था? जय सिंह चरित्र ग्रंथ लिखा था। तो यह होता है मित्रों आपका मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। इस बिहारी का जो भांजा था कुलपति मिश्र। हाँ, बिहारी का भांजा था कुलपति मिश्र। उस कुलपति मिश्र ने भी मित्रों 52 पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें इस मिर्जा राजा के दक्षिण अभियानों की जानकारी मिलती है। ठीक है, कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य है, जिसकी आगे बात करेंगे। तो मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 67 तक ये हमारा कंप्लीट होता है मित्रों। जयपुर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसका दरबारी कवि बिहारी था, जिसने बिहारी सतसई की रचना की थी मित्रों। प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। और एक था राम कवि, जिसने जय सिंह चरित्र ग्रंथ लिखा। हाँ, कर दे क्लियर? हाँ, अब देखिए मित्रों मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में, मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में शासक कौन बनता है? मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में
उसका पुत्र आता है राम सिंह प्रथम। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में मित्रों कौन आता है? राम सिंह प्रथम। 1667 से लेकर 82 तक शासन करता है राम सिंह प्रथम। तो देखो राम सिंह, हाँ राम सिंह जो प्रथम है मित्रों, हाँ हाँ जो राम सिंह प्रथम है, ये राम सिंह प्रथम है मित्रों, इसकी मुगल दरबार में ड्यूटी बंद कर दी थी राम सिंह। अब वीरेंद्र जी देवरा पूछ रहे पुंडरीक विठल कौन था, तो ये करवा दिया मैंने। वीरेंद्र जी पुंडरीक विठल के बारे में जो रचनाएं थी किसके दरबार में की थी, ये सारी करवा दी, ठीक है। हाँ ये मैंने आपको करवा दिया, पीछे की वीडियो देखिए। अब पीछे का जो टॉपिक कई दुल्हे राय के बारे में पूछ रहे हैं, कोई पुंडरीक विठल पूछ रहा है, तो करवा दिए मैंने, ठीक है। आगे बताऊंगा मेरे को। तो राम सिंह प्रथम 1667 से 82, हाँ 1667 से 82 तक। और राम सिंह की हवेली में ही मित्रों, राम सिंह की हवेली में ही है उस शिवाजी को कैद किया गया था। और उसके बाद में राम सिंह है, हाँ राम सिंह है वो यहाँ से निकल गया था। तो राम सिंह यहाँ से है वो, सॉरी वो शिवाजी है इनकी कैद से निकल गया था, इसलिए राम सिंह की ड्यूटी बंद कर दी थी औरंगजेब ने। राम सिंह की ड्यूटी है वो औरंगजेब ने बंद कर दी थी, अर्थात मुगल दरबार में आने से उन्हें रोक लगा दी थी कुछ समय के लिए, ठीक है। अब राम सिंह के काल की कोई प्रमुख घटना तो है नहीं, लेकिन इसके दरबार में मित्रों जो एक इसके काल में था कुलपति मिश्र, उसकी रचना याद रखनी है आपको। राम सिंह के समय में कुलपति मिश्र ने एक ग्रंथ लिखा रस रहस्य। राम सिंह के काल में मित्रों कुलपति मिश्र ने, राम सिंह के काल में कुलपति मिश्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रस रहस्य। कौन सा लिखा? रस रहस्य। इसके अलावा एक दलपति राम ने भी एक ग्रंथ लिखा था चकते पादशाही। हाँ राम सिंह के काल के दो प्रमुख ग्रंथ याद रखने मित्रों। कुलपति मिश्र ने कौन सा लिखा? रस रहस्य। और दलपति राय ने कौन सा ग्रंथ लिखा? दलपति राम ने चकते पादशाही। कौन सा लिखा? चकते पादशाही ग्रंथ लिखा, ठीक है। इस राम सिंह के बाद में मित्रों जो शासक बनेगा वो बनेगा बिशन सिंह। कौन बनेगा मित्रों शासक? बिशन सिंह या विष्णु सिंह। कौन बनेगा मित्रों? बिशन सिंह या विष्णु सिंह। और बिशन सिंह या विष्णु सिंह जो शासक बनेगा वो बनेगा 1682 से लेकर 1699 ईस्वी तक। 1682 से लेकर 1699 ईस्वी तक मित्रों जो शासक है वो कौन बनेगा? वो बनेगा बिशन सिंह या विष्णु सिंह। अब मित्रों ये बिशन सिंह या विष्णु सिंह कौन था? बिशन सिंह या विष्णु सिंह ये राम सिंह का पुत्र नहीं था, बल्कि राम सिंह का पोता था। कौन था? राम सिंह का पोता था, पुत्र था। यानी राम सिंह का पुत्र मित्रों किशन सिंह था। कौन था? किशन सिंह। और राम सिंह का पुत्र किशन सिंह है वो अल्प अवस्था में ही मित्रों दक्षिण अभियान के दौरान मारा गया था। और उस किशन सिंह का पुत्र था बिशन सिंह, ये शासक बना था। इसके काल की कोई महत्वपूर्ण घटना आपको याद नहीं रखनी है, एक याद रख सकते हैं, इसने आमेर के किले की सेनाबंदी की थी। आमेर किले की सेनाबंदी, अर्थात आमेर किले के चारों तरफ सेना है, उस सेना को लगाया था किसने? इसे बिशन सिंह ने। तो बिशन सिंह के काल की कोई महत्वपूर्ण घटना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में मित्रों जो शासक आप पढ़ेंगे वो इंपोर्टेंट शासक आएगा, वो आएगा सवाई जय सिंह। बिल्कुल किशन सिंह का पुत्र था। तो आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसके बाद में मित्रों जो नेक्स्ट आपका शासक है वो हम पढ़ेंगे सवाई जय सिंह। अब देखिए मित्रों जो शासक बनेगा वो बनेगा सवाई जय सिंह द्वितीय। सोलह सौ या 1700 ईस्वी में यह शासक बनेगा, 1743 तक
1700 ईस्वी से 1743 तक। किसका पुत्र था मित्रों ये? बिशन सिंह का पुत्र। हाँ, सवाई जय सिंह। हाँ, द्वितीय 1700 ईस्वी से 1743 तक किसका पुत्र था? बिशन सिंह का पुत्र था। अब देखिए मित्रों, सवाई जय सिंह है, इस सवाई जय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? सवाई जय सिंह का वास्तविक नाम क्या था मित्रों? वास्तविक नाम था इसका विजय सिंह। क्या था मित्रों? सवाई जय सिंह का वास्तविक नाम क्या था मित्रों? विजय सिंह। क्या था मित्रों? विजय सिंह। ठीक है। जबकि इसका छोटा भाई था, सवाई जय सिंह का छोटा भाई था। सवाई जय सिंह का छोटा भाई कौन था मित्रों? वो था जय सिंह। सवाई जय सिंह का छोटा भाई कौन था? जय सिंह। अब मित्रों एक बात क्या है, औरंगजेब, जो औरंगजेब है ये इस औरंगजेब है, औरंगजेब इससे सवाई जय सिंह को खेलते हुए देखता है और सवाई जय सिंह की कला को देखकर है औरंगजेब है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। सवाई जय सिंह को देखकर है वो औरंगजेब इसके कौशल को देखकर है मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो सवाई जय सिंह है मित्रों, इस औरंगजेब ने है वो सवाई जय सिंह को तो क्या नाम दे दिया? सवाई जय सिंह को तो कहा जय सिंह। क्या कहा? जय सिंह। हाँ, और इसका छोटा भाई था विजय सिंह। हाँ, यानी सवाई जय सिंह है, इसका बचपन का नाम क्या था? विजय सिंह था ना। विजय सिंह तो कहा किसको? जय सिंह को। और जय सिंह जो छोटा भाई था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? विजय सिंह। उल्टा याद करना, देखो बचपन में सवाई जय सिंह का नाम तो क्या था? विजय सिंह। और छोटे भाई का नाम क्या था? जय सिंह। क्या था? जय सिंह। लेकिन औरंगजेब ने सवाई जय सिंह से मंत्रमुग्ध होकर इस जय सिंह को तो क्या कहा? विजय सिंह। अर्थात छोटे भाई जय सिंह, छोटा भाई जय सिंह था उसको तो क्या कहा? विजय सिंह। और सवाई जय सिंह जो विजय सिंह था उसको क्या कहा इसने? जय सिंह। और यहीं पर औरंगजेब ने इसे एक उपाधि दी, सवाई की उपाधि। ये मित्रों उपाधि अभी ध्यान रखना, जैसे मिर्जा राजा की उपाधि आ गई है, वो मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह प्रथम को मिली थी मित्रों। जय सिंह प्रथम को किसने दी थी? हाँ, अदला बदली कर दी, ध्यान रखना बस, इनका अदला बदली। ठीक है। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि किसे दी मित्रों? सवाई जय सिंह द्वितीय को। ठीक है। और मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी जय सिंह प्रथम को। ठीक है मित्रों, चलिए इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए मित्रों, जो सवाई जय सिंह है मित्रों, इस सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था। 7 मुगल बादशाह के ये समकालीन था। कौन? सवाई जय सिंह। यानी ऐसा शासक जिसने 7 मुगल बादशाहों का, 7 मुगल शासकों का कार्यकाल देखा, वह कौन था मित्रों? सवाई जय सिंह। अब मित्रों ये 7 मुगल शासक कौन थे? 7 मुगल शासकों के समकालीन था ये। तो ये 7 मुगल शासक कौन थे? तो ये 7 मुगल शासक एक एक करके ले लेते हैं। औरंगजेब एक नंबर पर कौन है मित्रों? औरंगजेब। क्रम वाइज देखिए, औरंगजेब के बाद में शासक बना मित्रों मुअज्जम। कौन बना? मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह प्रथम कहते हैं। ठीक है। मुअज्जम के बाद में शासक कौन बना मित्रों? जहांदर शाह। कौन बना मित्रों? मुअज्जम के बाद में शासक कौन बना? जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद में कौन बना मित्रों? फर्रुखशियर। कौन बना? जहांदर शाह के बाद में शासक कौन बना मित्रों? फर्रुखशियर। ठीक है। रफी उद दौला, रफी उद दौला भी बोल सकते हैं आप, रफी उद दौला या रफी उद दौला, रफी उद दरजात, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह है रंगीला, जिसे रोशन अख्तर भी कहते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब नीलोफर जी बोले सांझा ने सवाई की उपाधि दी, नहीं दी थी।
सवाई की उपाधि इसे औरंगजेब ने दी थी भाई, सांझा ने नहीं दी थी, ध्यान रखना, यही तो मैं बता रहा हूँ। सांझा ने तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, सवाई जय सिंह को नहीं दी थी, बल्कि जय सिंह प्रथम को दी थी। ये आपको कंफर्म कर लेना, ध्यान है, ठीक है। तो जो औरंगजेब है मित्रों, इस औरंगजेब ने जो औरंगजेब है, इस औरंगजेब से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक जो 7 शासक थे, इन 7 शासकों के समकालीन, अर्थात औरंगजेब, मुअज्जम जिसे बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, शाह आलम प्रथम कहते हैं, जहांगीर शाह, फारूक शेर, रफी उद दौला, रफी उद दरजाद और मोहम्मद शाह रंगीला, इन 7 शासकों के समकालीन थे। 7 शासकों के देबारी समझौता भी आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए वीरेंद्र जी, अभी देबारी समझौता भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखा करो। जल्दबाजी में पूरा टॉपिक अब मैं आप स्टार्ट करता हूँ, 5 मिनट ही कोई टॉपिक पढ़ाता नहीं हो, आप पूरे प्रश्न पूछने लग जाते हो। थोड़ा सा आप यदि टॉपिक के एंड में पूछो कि हाँ सर आपने ये जैसे सवाई जैसे पढ़ा दिया या मिर्जा राजा पढ़ा दिया, तो जैसे मिर्जा राजा में पढ़ा रहा तो आपने 10 क्वेश्चन पूछे कम से कम, लेकिन वो पूछेगा मैंने टॉपिक स्टार्ट करते ही पूछ लिया और वो एंड तक मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, नहीं करवाए तो बता दो आप। तो इसलिए क्वेश्चन जैसे ये टॉपिक पूरा हो गया, जैसे सवाई जैसे यदि कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो एंड में पूछ सकते हो आप। अब देबारी समझौता आपको भी पता है, मैं करवाऊंगा आपको, इसी में करवाऊंगा, तो देबारी समझौता भी होगा, लेकिन जैसे टाइम होगा तो आज करवाऊंगा, नहीं कल करवाऊंगा जरूर, आपको छोड़ूंगा कुछ भी नहीं आपका, ठीक है ना। हाँ तो ये देखिए मित्रों, हाँ तो ये 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था सवाई जय सिंह। अब मित्रों देखो, मुगलों में उत्तराधिकार वापस संघर्ष स्टार्ट होता है, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष कब स्टार्ट होता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और औरंगजेब की जो मृत्यु है मित्रों, ये हो गई थी 1707 में, 1707 में, हाँ 1707 में, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं आपके लिए सही कह रहा हूँ, थोड़ा सा यदि आप समय दोगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से करवा पाएंगे, ठीक है। तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष स्टार्ट होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। जब 1707 में मित्रों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में मित्रों औरंगजेब का एक पुत्र था मुअज्जम। कौन था? मुअज्जम। और दूसरा था मोहम्मद आजम। कौन था? मोहम्मद आजम। मुअज्जम और मोहम्मद आजम, मुअज्जम और मोहम्मद आजम, इन दोनों के मध्य मित्रों जाजाऊ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? जाजाऊ का युद्ध। और जाजाऊ का युद्ध कहां होता है मित्रों? आगरा के पास। कहां पर होता है? आगरा के पास 2 जून 1707 को। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता को हथियाने के लिए, मुगल सत्ता को हथियाने के लिए मुगल सत्ता को हथियाने के लिए इनके 2 पुत्र मुअज्जम और मोहम्मद आजम के मध्य युद्ध होता है। कौन सा? जाजाऊ का युद्ध होता है मित्रों आगरा के पास में, ठीक है मित्रों। अब इस जाजाऊ के युद्ध में कौन किसके पक्ष में भाग लेता है? देखिए अब देखो, मुअज्जम था, इस मुअज्जम का साथ कौन देता है? इस समय मुअज्जम का साथ देता है सवाई जय सिंह का छोटा भाई था विजय सिंह। कौन था मित्रों? सवाई जय सिंह का छोटा भाई कौन था? विजय सिंह। इधर मित्रों जो मोहम्मद आजम है, आजम का साथ कौन देता है मित्रों? सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह हम पढ़ रहे हैं मित्रों, ये द्वितीय, ये सवाई जय सिंह इस मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में किसका साथ देता है? आजम का। सीधे बातें में समझो, मुअज्जम और आजम में जो युद्ध होता है, उन दोनों के युद्ध में मुअज्जम का साथ तो देता है सवाई जय सिंह का छोटा भाई विजय सिंह, इधर आजम का साथ कौन देता है? सवाई जय सिंह। अब मित्रों ये जो जाजाऊ का युद्ध होता है, इस जाजाऊ के युद्ध में विजय कौन होता है? जाजाऊ के युद्ध में विजय कौन होगा? और विजय होगा मुअज्जम। कौन होगा मित्रों? मुअज्जम विजय हो जाता है। और मुअज्जम विजय होते ही ये कहलाता है बहादुर शाह प्रथम। यानी मुअज्जम युद्ध में विजय होने के पश्चात क्या कहलाता है? बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। और शासक बनते इसने क्या किया? इस विजय सिंह को जयपुर का शासक घोषित कर दिया। जयपुर का शासक,
मुअज्जम ने विजय सिंह को भाई जयपुर का शासक घोषित क्यों किया? मुअज्जम ने विजय सिंह को जयपुर का शासक घोषित क्यों किया? क्योंकि इस विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था, जबकि सवाई जय सिंह ने इसका विरोध किया था, अर्थात आजम का साथ दिया था। इसलिए सवाई जय सिंह को हटाकर आमेर का जो शासक है या जयपुर का शासक है, हाँ यहाँ पर भाई आमेर रहेगा, क्योंकि जयपुर 1727 में बनेगा, ये 1707 की बात है। तो आमेर का जो शासक है वो आमेर का शासक किसे बना दिया? विजय सिंह को। और इसी के साथ जो आमेर का नाम भी चेंज कर दिया इसने। आमेर का नाम क्या रख दिया इसने? मोमिनाबाद। क्या रख दिया? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक में ये इस्लामाबाद मिलता है। तो इस मुअज्जम ने विजय सिंह को शासक बनाकर आमेर का नाम क्या रख दिया मित्रों? मोमिनाबाद। क्या रख दिया? हाँ, मोमिनाबाद। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, अब यहाँ पर जो सवाई जय सिंह है मित्रों, इस सवाई जय सिंह की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या हैसियत रह गई? सवाई जय सिंह की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मनसबदार की हैसियत रह गई। अपने मनसबदार लिए फिरो, क्योंकि शासक तो कौन बन गया? विजय सिंह शासक बन गया। अब सवाई जय सिंह क्या करेगा? अब सवाई जय सिंह किसी का साथ लेगा ताकि कैसे जैसे करके वापस शासक बन जाए। इसलिए सवाई जय सिंह अब शासक बनने के लिए क्या करेगा मित्रों? देबारी समझौता। क्या करेगा? देबारी समझौता, जो मई 1708 में हुआ था। और देबारी समझौते की चर्चा मित्रों शायद आज हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। देबारी समझौते की चर्चा हमें कल नहीं कर पाएंगे। तो देबारी समझौता किन किन शासकों के मध्य हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी जो चर्चाएं हैं इस कल वाले में करेंगे। एक बार वापस रिपीट कीजिए। सवाई जय सिंह देखिए, बिशन सिंह का पुत्र था, वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह। छोटा भाई कौन था इसका? जय सिंह। औरंगजेब ने इसे क्या दी थी? सवाई की उपाधि दी थी, और इनका नाम है वो चेंज कर दिया था, अर्थात जय सिंह का विजय सिंह और विजय सिंह का क्या किया था? जय सिंह, ठीक है। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष स्टार्ट हुआ था, और उस मुगल उत्तराधिकार संघर्ष स्टार्ट होने से पहले यदि बात की जाए, सात मुगल शासक जिनके समकालीन ये सवाई जय सिंह ने शासन किया था, तो ये 7 मुगल शासकों के समकालीन थे सवाई जय सिंह। ये 7 मुगल शासक देख लीजिए, करमवाइज, औरंगजेब, मुअज्जम, जहांगीर शाह, फर्रुख शेर, रफी-उद-दौला, रफी-उद-दर्जात और मोहम्मद शाह रंगीला। अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है। मुअज्जम और आजम जो औरंगजेब के पुत्र थे, मुअज्जम का साथ देता है विजय सिंह और इस आजम का देता है सवाई जय सिंह। इन दोनों के मध्य होता है जाजाऊ का युद्ध आगरा के पास 2 जून 1707 को मित्रों, ठीक है। इस युद्ध में विजय कौन हो जाता है? मुअज्जम विजय हो जाता है, और विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर देता है, और आमेर का नाम मित्रों क्या रख देता है? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। अब यहाँ पर मित्रों जो सवाई जय सिंह है, इसकी एक सिर्फ और सिर्फ इतनी हैसियत रह गई कि ये यहाँ पर मनसबदार बनकर रह सकता था, क्योंकि शासक तो कौन बन गया? विजय सिंह। और इसके बाद में यहाँ पर जो आमेर किले का जो प्रशासक है, वो आमेर किले का प्रशासक है, इसने सैयद हुसैन को नियुक्त कर दिया। आमेर का प्रशासक, आमेर किले का प्रशासक है, आमेर किले का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया गया? सैयद हुसैन को। तो इस मुअज्जम ने आमेर किले का प्रशासक है वो सैयद हुसैन को नियुक्त कर दिया था, ठीक है। और मुअज्जम फिर बहादुर शाह के नाम से शासक बना। अब सवाई जय सिंह अपने राज्य को वापस हथियाने के लिए है वो क्या करेगा? सवाई जय सिंह है वो देबारी समझौता करेगा मित्रों। और देबारी समझौते को मैं समझाऊं इतना आज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज का टाइम मित्रों 3 बजे